हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज है 5 जून 2011। आज से जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर डिस्कशन हम आज करेंगे, ठीक है ना। वैसे भी आज आपको याद होगा 5 जून क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो एक पहला करंट का क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद आइए शुरू करते हैं लेक्चर की। आप पूरा लेक्चर जरूर देखें और डेली देखें। जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगें, जो आपको ना माइंड में हो। बहुत सारे क्वेश्चन तो देखने पर लग जाते हैं, हाँ ये तो मुझे याद है, ये तो मालूम है। और जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ आपको नहीं याद है, उसको आप तुरंत एक नोट बनाएं, उसमें आप लिख लें और उसको रिवाइज करें। हर हफ्ते एक बार रिवाइज करें, ठीक है ना। ओके, कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन है, जारी नीति आयोग की तीसरे एसडीजी, एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन रहा? इंडिया का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा? केरल रहा। केरल 2021 में भी शीर्ष पर है और 19-20 में भी शीर्ष पर था, ठीक है ना। तो 19-20 और 20-21 दोनों साल कंटिन्यू कौन? केरल शीर्ष पर है, मतलब पहले नंबर पर है। अब बात केरल की आ रही है। अच्छा, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष उसका कौन है? इस समय है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अच्छा, अब बात आती है केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक। और यहाँ का एक घाटी बहुत फेमस है, शांत घाटी। केरल की कौन सी घाटी बहुत फेमस है? शांत घाटी। अच्छा, वन स्कूल वन आईएएस योजना चलाया गया किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ के कुछ त्योहार बहुत फेमस हैं, जैसे थयम, थ्रिशुरपुरम, मकरविल्लकू, ओणम। ये सब त्योहार क्या हैं? बहुत फेमस हैं। अच्छा, बात केरल की है। तो केरल का राजकीय पशु कौन है? हाथी। केरल का राजकीय पशु कौन है? हाथी है। और केरल ही नहीं, केरल के साथ दो राज्य और, केरल, कर्नाटक और झारखंड। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीन राज्यों की राजकीय पशु क्या है? हाथी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, आइए। हशमतुल्ला शाहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट का कप्तान नियुक्त किया गया? हशमतुल्ला क्या? हशमतुल्ला शाहिदी, याद कर लीजिए। कहाँ का? अफगानिस्तान का। अच्छा, बात रहा अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान का कैपिटल कौन है? क्या है? काबुल है। कैपिटल क्या है? काबुल। इसके प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। अच्छा, बात आती है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने डॉलर का ऋण समझौता हुआ है? तो भारत ने कितने, किसके लिए लिया है? पहली बात, लिया है किसके लिए? राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए। विश्व बैंक से कितना ऋण पर समझौता किया है? 200 मिलियन डॉलर। कितने डॉलर? 200 मिलियन डॉलर, ठीक है ना, याद करिए। अच्छा, विश्व बैंक की बात आती है, तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। कब हुआ? 1944 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और इसके राष्ट्रपति कौन है? डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइस एडमिरल ने नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसे दिया है? यानी किसे मिला हुआ है? रवनीत सिंह को। किसको मिला है? वाइस एडमिरल ने नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसको दिया है? रवनीत सिंह को दिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम बदूसा का निधन हाल ही में हुआ, वो कौन थे? वो एक कार्टूनिस्ट थे, मतलब कार्टून बनाते थे। अच्छा, किस राज्य के थे इब्राहिम बदूसा? इब्राहिम बदूसा का निधन हुआ, वो पहला क्वेश्चन, वो कार्टूनिस्ट थे। दूसरा क्वेश्चन, वो कहाँ के थे? वो केरल के थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ने लेविन को किस कंपनी का सीबीओ मतलब होता है? चीफ बिजनेस ऑफिसर।
सीबीओ मतलब क्या, चीफ बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया। तो किसका नियुक्त किया गया, फेसबुक का। किसका, फेसबुक का। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है कि फेसबुक का सीबीओ, हाल ही में फेसबुक का सीबीओ किसे नियुक्त किया गया, तो मार्ने लेविन। किसको, मार्ने लेविन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया, भारतीय उद्योग परिसंघ, मतलब इसको CII बोलते हैं, को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या, CII भारतीय उद्योग परिसंघ या CII को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इस किसको चुना गया इसका अध्यक्ष, TB नरेंद्रन को। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ, 1895 में। CII का स्थापना कब हुआ, 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट CEO, वही तो अध्यक्ष, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समझ में आया ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब अध्यक्ष। चुना गया किसको, TB नरेंद्रन को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की, हाँ, अच्छा, FIH का क्या मतलब होता है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही, किसकी रही, बेल्जियम की। बेल्जियम की टीम क्या रही, शीर्ष पर रही, किसमें, FIH विश्व रैंकिंग में। ठीक, अच्छा, तो भारत किस नंबर पर है, भारत का रैंक है 4, बेल्जियम का पहला नंबर है और भारत का चौथा नंबर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। ये कौन थे, सॉरी, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे कहाँ के, मॉरिशस के। कहाँ के, मॉरिशस के। अच्छा, ये मॉरिशस के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले यही हैं, कौन, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ यहाँ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। अच्छा, इस समय जो प्रधानमंत्री है वो है, इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ। प्रवीण जगन्नाथ किसके, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं। ठीक है ना, किसके, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर किस पद पर हैं, ये हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। अच्छा, बात करते हैं ये इट्स बेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की आई, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, अटल नगर। क्या है, अटल नगर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुछ योजनाएं चालू की गई, जैसे दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गौ धन न्याय योजना, और एक मंदिर बहुत फेमस है, माँ बंगलेश्वरी मंदिर। छत्तीसगढ़ में एक मंदिर बहुत फेमस है, माँ बंगलेश्वरी मंदिर। ठीक है ना, और एक शंकर जी का भी मंदिर बहुत फेमस है, कौन सा, बाबा बैजनाथ धाम। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, इसको खास करके जो आपको याद है, ठीक नहीं याद है फिर बोलता हूं, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी फोर्ब्स ने एक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सर्वाधिक कमाई वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में अब बात करें, पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है क्रोनर माइग्रेकर। कौन, क्रोनर माइग्रेकर। ये किस चीज के खिलाड़ी हैं, मार्शल आर्ट के हैं। ठीक, अब बात करते हैं भारत की। भारत की खिलाड़ी पर, भारत की 59वें नंबर के खिलाड़ी हैं कौन, विराट कोहली। इन 100 खिलाड़ियों की सर्वाधिक कमाई करने वाली रैंकिंग में आते हैं। ठीक है ना, तो विराट कोहली कितने नंबर पे है, 59 नंबर पे, और पहले नंबर पर कौन है, क्रोनर माइग्रेकर। क्रोनर माइग्रेकर किसके खिलाड़ी हैं, मार्शल आर्ट के। अच्छा, विराट कोहली किसके खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं।
पिछले सत्र में जो 20-21 में जारी हुआ था, सॉरी 19-20 में विराट कोहली का 66वां रैंक था। इस बार इनका रैंक डाउन होकर के मतलब कितना हो गया, 59 हो गया। ठीक है ना, तो इस समय ठीक ठाक है, मान लीजिए अच्छे खिलाड़ियों में काउंट धीरे धीरे इनकी हो रही है, बढ़ रहा है इनका, है ना, स्कोर, इनकम बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसके किसके? केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच में सतत शहरी विकास पर समझौता किया? जापान। किस पर? जापान। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अच्छा, इसकी मुद्रा क्या है जापान की? जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। और जापान के प्रेसिडेंट कौन है? यूसी हिरेसुका। यूसी हिरेसुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक की नई प्रजाति खोजा गया तो लिटोरिया मीरा खोजा गया। मेढक की नई प्रजाति क्या है? लिटोरिया मीरा खोजा गया। अब ये किस कलर का है? चॉकलेटी कलर का है। और म्यूगिनी कैसा खोजा गया? म्यूगिनी में खोजा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू के H1N1 स्ट्रेन से संक्रमित पहला मरीज किस देश में मिला? तो कहाँ मिला? चीन में। और चीन के किस शहर में मिला? सियांगू शहर में। क्या? सियांगू शहर, याद कर लीजिए। तो H1N1 स्ट्रेन से संक्रमित पहला मरीज कहाँ मिला? चीन में मिला। और चीन के किस शहर में मिला? सियांगू शहर में मिला। अच्छा, एक चीज और, चाइनोफार्म नाम की एक कोविड की दवा चीन ने निकाली है। किसकी? किसकी? चाइनोफार्म। और किस चीज की दवा है ये? कोविड की दवा है। ठीक है ना। तो इसको भी इजाद किया है किसने? चीन ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली भारतीय आईटी फर्म कौन सी बनी? तो कौन सी बन गई? विप्रो बनी। कौन सी कंपनी? विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी ने अभी 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली कंपनी बन गई। और ये कौन सी कंपनी है? भारतीय कंपनी है, भारतीय आईटी फर्म है। अच्छा, कौन सी कंपनी का क्या नाम है? विप्रो। अच्छा, विप्रो का फाउंडेशन कब हुआ था? विप्रो का फाउंडेशन हुआ था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में। अच्छा, सीईओ इसके कौन है? चेरी डेला पोर्टे। कौन है? चेरी डेला पोर्टे। राइट। अच्छा, आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि फेसबुक का सीबीओ मतलब चीफ बिजनेस ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में फेसबुक का सीबीओ किसे नियुक्त किया गया? जितना आप जानते होंगे डिटेल में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर यहाँ फिनिश होता है।